ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं क्या रहेगा मंडे को बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। क्या इसमें बियरिश रैली चालू हो चुकी है, क्या बियर्स गैंग एक्टिव हो चुका है, या फिर बुल्स केवल एक डिप लेने गए हैं और डिप लेके दोबारा अपसाइड निकलेंगे। इस सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं आज क्या हुआ। ठीक है, आज मार्केट गैप अप खुली, थोड़ी सी गैप अप खुली। ठीक है, और उसके बाद से इसने गैप फिल किया और फिर अपसाइड निकली, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऑलमोस्ट म्यूटेड ओपनिंग हुई। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग के बाद ये यहीं पे स्ट्रगल करती रही। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी थोड़ा अपसाइड निकली, फिर तेज़ी से नीचे, फिर तेज़ी से अपसाइड और फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके नीचे गई थी। लेकिन ये इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर कॉन्टिन्यूस रहा। तो ये सेलिंग प्रेशर आखिर आया क्यों इसमें? ठीक है, ये सेलिंग प्रेशर का मैंने कारण टेलीग्राम पे बताया था, क्योंकि निफ्टी आईटी में लगातार सेलिंग हो रही थी। ठीक है, और निफ्टी आईटी बहुत ही वीक बनी हुई थी, इसीलिए इसमें निफ्टी के अंदर भी सेलिंग आ रही थी, क्योंकि निफ्टी का बेस जो होता है वो निफ्टी आईटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। तो निफ्टी आईटी में कॉन्टिन्यूस सेलिंग के कारण और बहुत सारे स्टॉक्स में भी सेलिंग आ रही थी। किसी भी स्टॉक्स में आप देखें निफ्टी 50 के, तो उसमें बाइंग हो ही नहीं रही थी, क्योंकि बैंक निफ्टी के लगभग 7 स्टॉक्स में बाइंग थी लेकिन 5 में नहीं थी। लेकिन वो भी एट लास्ट इन दी एंड, मतलब मार्केट के क्लोजिंग के टाइम तक सब के सब ऑलमोस्ट रेड में आ गए थे। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? कल एक बुल रैली दिखी, फिर कल बियरिश रैली, फिर बियर्स, आज भी बियर्स एक्टिव। लेकिन ध्यान से देखिए, कल की जो बियरिश रैली थी ये कुछ स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, लेकिन आज की बियरिश रैली बहुत ही स्लो है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि ये एक डिप लेने आए हैं। यहाँ तक ये वन डे की ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, यहाँ तक ये डिप लेके फिर अपसाइड को निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वन डे की ट्रेंड लाइन का एक जोन जो था, ठीक है, ये एक जोन है जिस जोन में अपसाइड निकल रही थी। तो इस जोन का ये डिप लेने आए हैं, डिप लेके फिर ये अपसाइड निकल सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन का ब्रेक डाउन हो जाता है गलती से भी, ठीक है, अगर इस जोन का ब्रेक डाउन होता है, रीटेस्ट होता है और फिर नीचे की तरफ निकलती है, तो हमें 18,160-70 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इसका आप सभी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो कल के लिए हम इसमें कैसे, कल नहीं सॉरी मंडे के लिए हम इसमें कैसे प्लानिंग करें? ठीक है, तो मंडे के लिए आप सभी को प्लानिंग क्या करनी होगी? लेवल्स हम आज साथ में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आज कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो उसका आप सभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी होने का दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ी होने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात की है? वीडियो पे टाइम देने की। ठीक है, अगर आप टाइम देंगे, समझेंगे कि कैसे लेवल्स लगाते हैं, तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस जो टॉप बनाया था निफ्टी ने, हम इसका एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे इस वैल्यू जोन का। ठीक है, इस वैल्यू जोन ने मार्केट को आज ऊपर ही नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, इस वैल्यू जोन का एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, सपोर्ट हम मार्क करेंगे इसका। ये देखिए, यहाँ से ये जो है, ये एरिया एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए, यानी मंडे के लिए। ठीक है, इसे आप मार्क कर लें। ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया। ठीक, इसके बाद से क्या करेंगे? अब हमारे पास ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ये एक, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेक डाउन दे दिया। दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास ये है। इसके बाद से हमें कहाँ मिलेगा सपोर्ट? तो इसके बाद से हमें सपोर्ट मिल सकता है लगभग इस वैल्यू जोन पे। ठीक है, इस वैल्यू जोन के टॉप से हमें सपोर्ट मिल सकता है। देखिए नीचे, मैं वही कह रहा हूँ, नीचे बहुत सारी सपोर्ट्स हैं जिन सपोर्ट से मार्केट अपसाइड बाउंस कर सकता है। देखिए कितनी छोटी रेंज में ये सपोर्ट है। ठीक है, ये दोनों की दोनों सपोर्ट बैक टू बैक है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों टूट गई, तब फिर मार्केट में एक अच्छी फॉल हमें देखने को मिल सकती है। ठीक, तो चार्ट को थोड़ा छोटा करेंगे और हम फिर अब डिसाइड करते हैं कि कल के लिए क्या मूवमेंट हो सकती है, सॉरी मंडे के लिए। ठीक, तो निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, म्यूटेड ओपनिंग होती है। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है और अपसाइड निकलती हुई दिखती है। तो पहला टारगेट 18,640, दूसरा 18,800 तक का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यार यहाँ से अपसाइड निकले और नीचे की तरफ फिर निकलने लगे, तो फिर आपको पुट साइड प्लान करना है। लेकिन पुट साइड प्लान करने बड़े छोटे टारगेट हमें दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से निकलेंगे तो 18,480, उसके बाद से 18,400,
फिर उसके नीचे निकले तो फिर थोड़ा सा बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 18,300 तक का। ठीक है, तो इसके लिए आप प्लानिंग करके चलेंगे। अब गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, ठीक है, फिर कुछ बात बनती हुई बुलिश सिनेरियो में नजर आएगी, नीचे आके फिर इस ट्रेंड लाइन का या फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड को निकले तो 18,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपनिंग में अगर डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनता हुआ दिखे तो थोड़ी स्लो मूवमेंट दिखेगी और फिर टारगेट फिर यहाँ से ये जो 18,720 का जो लेवल है यहाँ से या फिर इस जोन से मार्केट एक बार को नीचे की तरफ निकलता हुआ दिख सकता है। एक डिप लेके अगर अपसाइड निकले तो फिर अपसाइड अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें मिले देखने को, गैप डाउन ओपनिंग इस जोन के आसपास में मिले, यहाँ से अपसाइड निकले, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ ना पाए और नीचे की तरफ निकलने लगे तो 18,300 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आपको यहाँ से सपोर्ट मिलती हुई दिखे और अपसाइड निकले तो आप अपसाइड के लिए इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करेंगे। डायरेक्ट नेगेटिव अगर नीचे जाता हुआ दिखे तो फिर आपको छोटे टारगेट 20-25 पॉइंट के लेके चलने हैं, ज़्यादा बड़ा पॉइंट आप लेके, ज़्यादा बड़े पॉइंट्स का टारगेट आप लेके नहीं चलेंगे। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि इस वीक में हमें क्या इस मंडे को हमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें भी केवल वन डे के लेवल्स लगे हुए हैं और वन डे के लेवल्स में भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ क्या है इसमें देखिए। आपको सबसे पहले इसमें पहले हम डिस्कस कर ले आज क्या हुआ। ठीक है, तो आज देखिए, आज मार्केट ने ऑलमोस्ट म्यूटेड ओपनिंग दी। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग दी। ठीक, कहाँ पे दी थी ये, यहाँ पे दी। गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक, फिर एक फॉल आया, फॉल आने के बाद से फिर अपसाइड निकली, थोड़ी सी अपसाइड निकली और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ का जो मूवमेंट था वो बहुत ही स्लो था। ठीक है, तो ये स्लो मूवमेंट होने के कारण इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए आप सभी ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, एक बार की, लेकिन उसका रिटेस्ट सही से नहीं कर पाई और फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पे मार्केट बार बार क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है और इसने एक नया बाइंग जोन बनाया है, ये वाला। यहाँ से देखिए कितनी शानदार बाइंग देखने को मिली थी। हो सकता है कि ये केवल एक फेक बाइंग हो, ठीक है, हो सकता है कि बड़े भैया ने केवल हमें दिखाने के लिए ये बाइंग की हो, लेकिन की तो है ना। तो इससे हम थोड़ा सा अपने ध्यान में लेके चलेंगे और इस लेवल को थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, और कल मंडे के लिए, इंट्राडे के लिए हम इसी ट्रेंड लाइन और इस ट्रायंगल के बेस पे बैंक निफ्टी के अंदर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद से बैंक निफ्टी में सपोर्ट हमें कहाँ की मिलती हुई नज़र आ सकती है, इस वीक की। ठीक है, यानी कि 43,740 के आसपास की हमें सपोर्ट मिलती हुई दिख सकती है। ठीक है, अप साइड में रजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, तो नॉर्मल सी चीज़ है। अप साइड में रजिस्टेंस सबसे पहले तो इस वैल्यू जोन की है, इस जोन की, ये पूरा जोन एक रजिस्टेंस का जोन है जिसने आज भी मार्केट को नीचे की तरफ पटका। देखिए रजिस्टेंस तो ऑलरेडी हमारा मार्क है वन डे के चार्ट पे। ठीक, सेकंड रजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक, इसमें अपसाइड में सेलिंग जोन बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, तो अपसाइड निकलने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर क्या हो, अगर मोमेंटम ना हो। तो अगर अच्छे मोमेंटम के साथ निकलती है ना तो फिर समझिए कि बड़े अच्छे टारगेट हमें अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अब प्लानिंग कैसे करें, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग हो, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिले, अपसाइड निकले तो 44,200 तक का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 44,350 और तीसरा टारगेट 44,450 का आप प्लान करके चल सकते हैं। हर एक लेवल पे बुकिंग करते हुए चलना है। इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देखने को मिले, पहला टारगेट 43,700, दूसरा 43,600 का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। ये कुछ अलग दिख सकता है गैप अप ओपनिंग में सिनेरियो। गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलने का या फिर इससे नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलने का वेट करना है। ठीक है, पुट साइड तभी जाना है जब इसका ब्रेकडाउन हो जाए। इसका ब्रेकडाउन होने पे 43,700 43,600 का टारगेट, लेकिन अपसाइड अगर इस यहाँ से बाउंस लेके कहीं से अपसाइड निकलती है तो फिर आपका टारगेट यहाँ से डायरेक्ट 44,400 500 तक का रह सकता है।
ठीक। ये हो सकता है। डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन बनने पे आपको छोटा टारगेट 44,450 350 या 450 तक का प्लान कर चल सकते हैं, लेकिन कहीं से भी एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो की बात करें, गैप डाउन ओपनिंग कहीं इस लेवल के आसपास में देखने को मिले, यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, गैप फिल का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही फास्ट होगा। हो सकता है कि पहली कैंडल में ही गैप फिल हो जाए। उसके बाद से मेन गेम वही चालू होती है, इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। यहाँ से नीचे निकलता है तो 43,600 का टारगेट, यहाँ से अपसाइड निकलता है तो 43,200, 300, 500 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी में भी हमने पुराने सभी रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं, केवल वन डे के लेवल्स को छोड़ के, और फिर हम उसमें भी फ्रेश डिसाइड करेंगे कि हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो तीनों के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा मजबूत निकल के आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ ही नहीं पा रहा है कल से, ठीक है। कल से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बस घूमे जा रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, ठीक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, यहाँ से अपसाइड निकले, इसका रीटेस्ट करें, अपसाइड निकले 18,520, दूसरा टारगेट आपका 18,600 के आसपास का रह सकता है, तीसरा टारगेट 680 का, ठीक। नीचे की तरफ अगर निकलता है तो 320, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं। उसके बाद आप बुक करके यहाँ से फिर नीचे निकलता है तो 160 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, 18,240 के नीचे, ठीक है, सस्टेन करने पे। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लान करें? गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, सेम बैंक निफ्टी की तरह आपको इसके यहाँ से सपोर्ट लेने का या फिर यहाँ से सपोर्ट लेने का वेट करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके ब्रेकडाउन का जैसे प्लान किया था वैसे ही करके चलना है, न्यूट्रल ओपनिंग के साथ जैसा। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकलता हुआ दिखता है तो 19,600, 680 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, या यहाँ से भी सपोर्ट लेके निकलता है तो भी। यहाँ से सपोर्ट लेके निकलने पे इसको यहाँ से एक फॉल होती हुई दिख सकती है, जो कि डे हाई भी मान सकते हैं। डे हाई से एक फॉल अगर दिखती है तो फिर आपको ये ऊपर के टारगेट छोड़ देने हैं और नीचे की तरफ दोबारा से प्लान करना है। नीचे की तरफ आपको 19,240 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनने पे आपको छोटे टारगेट 19,600 के आसपास से एक फॉल होती हुई दिख सकती है। इसके लिए आप सभी प्लानिंग करके चल सकते हैं। इसके बाद से बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनने पे हमें बड़ी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है 19,600 की। 19,600 के लेवल तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना होगा। यहाँ से एक बार को फॉल देखने को मिल सकती है, फॉल हो सकता है कि डे लो तक जाए और फिर अपसाइड निकलती हुई दिखे, तो इसके लिए आप सभी प्लानिंग करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेशन बनने पे आपको कोई काम नहीं करना है जब तक कि 19,240 के नीचे सस्टेन ना करे। 19,240 के नीचे सस्टेन करने पे 19,200, 160 तक के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की एनालिसिस कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, पसंद नहीं आती है कमेंट में बताएं क्या पसंद नहीं आता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।